तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सरल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.10 का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या उठाएंगे 7.10 वन शॉट में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं शुरू करूँगा। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर इसमें क्या होता है कि ना, इसमें ना कुछ हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ होती हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में वैसे 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपको 6 प्रॉपर्टीज़ तो याद रखनी है कि क्या होते हैं, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ना, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास x = t है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, है ना, विदाउट चेंजिंग लिमिट, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है और इसका इतना यूज़ भी नहीं है, ठीक है। असली प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से शुरू होती है P1 से। तो P1 हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ना सर, अगर आप लिमिट इनकी चेंज कर रहे हो, जैसे लिमिट A से B पर जा रही है तो आप इसको चेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो। जैसे कि A को आप ऊपर ले गए और B को नीचे ले आए आप, तो आप क्या करोगे, इसके साथ आपको नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब P2 की बात करें हम, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या होती है कि सर f(x) और dx अगर आपके पास है और लिमिट a से b जा रही है, तो आप इसके बीच में एक कोई सी भी लिमिट ले सकते हो। मतलब इन दोनों के बीच में कोई सा भी डिजिट ऐसे ले सकते हो जो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि सपोज करो इसके बीच में मैंने कोई c लेट करा, है ना, और इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। c लगती है ऐसे a से c और c से b, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि सर a से b तक कोई फंक्शन है dx, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो सर आप a और b का एडिशन करके x में से माइनस कर दोगे और उसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आसान होता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से 0 से a हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट a - 0 कर दोगे। आप अगर देखोगे सर ये ना इसी का ही तो एक टाइप है, मतलब a + 0 - x, जैसे इसमें क्या था a + b - x, तो इसमें करा a + 0 - x, तो आपके पास ये होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ज़्यादातर आपकी यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में। कहाँ पर, ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है आपके पास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि ना इसको आप याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया इस वजह से, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहते हैं सर 0 से अगर 2a जा रहा है आपका फंक्शन कोई भी, तो आप इसको 0 से a f(x) dx और 0 से a 2a - x कर सकते हो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी इतनी इस्तेमाल में नहीं आती, ठीक है, इसको आप याद कर लो, है ना, थोड़ी याद होनी चाहिए। लेकिन जो मेंस वाले बच्चे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको ज़रूर ये याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि सर 0 से 2a और कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर वो फंक्शन आपका क्या कहते हैं, इफ़ अगर मैं फंक्शन के अंदर 2a - x पुट करूँ, 2a - x पुट करके देखूँ, तो मेरे पास अगर फंक्शन आ जाए, यानी f(x) वापसी आ जाए, तो ठीक है, ठीक है। और 0 कब होगा, अगर f(x) जो है मेरे पास -f(x) के इक्वल आ जाए। मतलब कि ये डालते सार अगर -f(x) आ गया तो सर वो फंक्शन मेरे पास डायरेक्टली 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब चेक करने का तरीका है, ठीक है। कैसे कि अगर आप 2a और -x अगर पुट करके देखते हो तो आपके पास -f(x) आ गया अगर, तो आप क्या कह दो कि सर इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये भी काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको याद रखोगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि सर f(x) dx है और ये -a से a जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 0 से a f(x) dx हो जाएगा। कैसे, -a से a जा रहा है तो 2 मतलब 0 से a हो जाएगी लिमिट और 2 लग जाएगा और f(x) dx कब होगा, जब ये फंक्शन आपको इवन होगा। और इवन कैसे चेक करते हैं हम, -x अगर उसके अंदर पुट कर दें तो f(x) आ जाता है, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि आपको डाउट होगा कि सर इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। मैं अभी आपको सब चीज़ें क्लियर करूँगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और अगर
ये फंक्शन 0 कब हो जाएगा, जब तब कि अगर फंक्शन ऑड हो, यानी f माइनस एक्स पुट करने पर मेरे पास क्या आ जाए, f माइनस एक्स पुट करने पर माइनस का fx आउटपुट आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन होता है। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक फंक्शन लिया मैंने fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देख के बता सकते हो सर ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, लेकिन इसको हम चेक कैसे करते हैं, जनरली वो चेक ऐसे करते हैं कि सर इसके अंदर ना माइनस एक्स पुट करो फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 और माइनस का एक्स क्यूब आ गया। यानी देखो माइनस एक्स पुट करते ही माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया ना, फंक्शन आ गया, यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस का एफ एक्स। तो इससे मुझे क्या पता लगा, सर ये फंक्शन जो था ये ऑड फंक्शन था। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं पुट करूँ एफ माइनस एक्स तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, एफ एक्स। तो देखो मैंने क्या पुट करा था, माइनस एक्स पुट करा था और मेरे पास वापसी एफ एक्स आ गया। तो ये मेरे को क्या शो करता है कि सर ये मेरे पास फंक्शन जो था वो इवन फंक्शन था। तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर आता है तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कई जगह पे हो जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। अब देखो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब देखो सर इसमें क्या है कि इसमें साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। ठीक है, आप हालांकि इसको ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ये आ गया कि सर इवेल्युएट दिस, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आ जाए कि ना बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब मुझे देखो सर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे पता करते हैं। अब इसको कैसे पता लगता है कि सर माइनस ए से ए जा रहा है ना, और माइनस ए से ए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। तो मुझे एक पता लग रहा है कि सर माइनस ए से ए मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसमें मैं क्या करता था, फंक्शन में एफ एक्स डी एक्स होता था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करके रखते थे कि सर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन। अभी मैंने आपको कराई थी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी, है ना, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पहले चेक करूँगा सर ये इवन फंक्शन है, तो मुझे पता लग गया कि सर साइन स्क्वायर एक्स जो है वो एक इवन फंक्शन है, मुझे दिख गया। ठीक है, ये मेरे पास इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो यानी मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ सर, 0 से π/4 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे फर्दर। ठीक है, आपको पता है सर साइन स्क्वायर एक्स, अब इंडेफिनिट वाला यूज़ कर दो सारा सिस्टम। तो साइन स्क्वायर एक्स है, अब साइन स्क्वायर एक्स को तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकता क्योंकि ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मुझे पता है कि सर साइन स्क्वायर एक्स मुझे कहाँ से मिल सकता है, पहले मैं ये जज करूँगा। तो याद करो ब्रह्मास्त्र भाई, है ना, तुम्हें सिखा रखा है कि भाई ब्रह्मास्त्र चला देना हर जगह, यहाँ पे सॉल्व ना हो। हमें पता है सर cos 2x की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ इसको इधर ले आऊँ तो मेरे पास क्या आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x। ठीक है, 2 को इसके नीचे ले जाओ तो क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos 2x अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 0 से π/4। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2x अपॉन में 2 और इसका पूरे का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो 2 बाहर निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी मेरे पास क्या बचेगा 1 - cos 2x dx।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे उठा करके फटाफट से, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा सर, x माइनस, ठीक है। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन 2x अपॉन में 2, ठीक है, और 0 से π/4। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो फटाफट से, ठीक है। π/4, ठीक है, माइनस साइन 2 π/4 अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 0 पुट करूँगा तो सारा फंक्शन मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखो π/4, ठीक है। अब देखो इससे ये कटेगा, ये 2 पर बचेगा, तो साइन π/2 मतलब साइन 90, और साइन 90 क्या होता है मेरे पास 1, तो माइनस का 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओवरऑल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो कि हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अगर आता है तो आपको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करो इसे फटाफट। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसको VIP मार्क कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करेंगे सर, अब ध्यान से देखो सर, x साइन x है ना, 1 प्लस cos स्क्वायर x दिया हुआ है आपको, और 0 से पाई तक लिमिट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर एक ना मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से a अगर आपके पास हो, fx हो, dx हो, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, 0 से a fa माइनस x पुट कर सकते हो इसके अंदर, dx, है ना, ये पढ़ी थी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है ना, माइनस a से a, तो इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, ठीक है। वो आपकी बुक में लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मुझे याद है, और ये प्रॉपर्टी नंबर मेरे ख्याल P3 है या P4 है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करूँगा सॉल्व, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं यार, ये तार का बड़ा झंझट है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, सर मैं पाई अगर इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 0 से पाई, और मैं इसको i को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसको लाइट कर लेता हूँ, i है, 0 से पाई है, मेरे पास क्या बनेगा, पाई माइनस x की जगह पे रखूँगा ना ये वाली, और क्या आएगा, साइन पाई माइनस x, ठीक है, पाई माइनस x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर पाई माइनस x dx, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से सर, i इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर इसके अंदर प्रॉपर्टी खोलूँ तो मेरे पास कैसे खुलेगी सर, ये तो ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस x, और इसमें देखो सर, अगर मैं इसको जज करूँ, अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम करूँ, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग पाई माइनस x, पाई यहाँ आता है, पाई माइनस x यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो सर होता है साइन नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ना भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और एन पाई की फॉर्म में है तो नो चेंज, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अपॉन में 1 प्लस, देखो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो कॉस तो सर नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इसको इवन ही रखेगा, और एन पाई की फॉर्म में है तो नो चेंज। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 से पाई, ठीक है, पाई साइन एक्स, ठीक है, मैं इसके अपॉन में ले जाता हूँ, ठीक है, पाई साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कह रहा हूँ माइनस का एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है।
और dx। ठीक है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा दोस्तों, अब देखना ध्यान से, ठीक है, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई और पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से, सर इसी को तो सॉल्व कर रहा था मैं और इसी को मैंने आई मान रखा था, तो यानी मैं इसको आई लिख सकता हूँ और इस आई को इधर लेकर आके 2i बना सकता हूँ। अरे समझ में आ रहा है? अब इतने बेवकूफ़ नहीं हो तुम। अब पाई मैं इसको बाहर निकाल दूँ, 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो 2 को इसके नीचे ले जाऊँगा, क्या आएगा मेरे पास, आई इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो आधे से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, मतलब कॉस एक्स को जैसे ही मैंने टी माना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह पर मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा इसको, तो क्या आएगा मेरे पास, आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, और डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसके अंदर, सर कॉस की वैल्यू पुट करोगे, कॉस एक्स की। ठीक है, तो कॉस एक्स मतलब लिमिट चेंज करोगे ना, तो लिमिट चेंज कर देते हैं हम पहले ही। व्हेन एक्स इक्वल्स टू पाई, ठीक है, और व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, इसके अंदर पुट करोगे, क्या आएगा, कॉस पाई इक्वल्स टू टी, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, है ना भाई। आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो, देखो ऐसे करके जाएगा ग्राफ ये। ठीक है, तो 0 पाई बाय 2 और ये क्या आता है, पाई, तो -1 होता है ना। ठीक है, और व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है, कॉस 0 इक्वल्स टू टी, और 0 क्या होता है, 1। तो यानी सर इसकी लिमिट चेंज हो गई आपके पास। अब क्या लिमिट हो गई, i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, और लिमिट क्या हो गई इसकी, 1 से -1। समझ में आया लिमिट कैसे चेंज करी। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये है सम स्पेशल इंटीग्रेशन का, याद करो जब मैंने 7.4 का इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/a tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स x/a यानी t/1। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से -1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू -पाई/2। ठीक है, इसके अंदर -1 पुट करोगे, क्या आएगा, tan इनवर्स -1। ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, -पाई/2। ठीक है, tan इनवर्स -1। ठीक है, तो इसका क्या रखोगे, tan इनवर्स। ठीक है, 10 पाई/4 माइनस 10 इनवर्स 10 पाई/4, तो माइनस का पाई/2 माइनस पाई/4 माइनस पाई/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू -पाई/2, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, एलसीएम अगर आप लोगे तो -पाई/2, यानी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, i इक्वल्स टू पाई² बाय 4। ठीक
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एक बार इसको फटाफट से देखो, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको V² IAP लिख देना, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि ना सर, सबसे पहले मैं ना इसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, ध्यान से देखना। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स। ठीक है, और अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। और मुझे इसी को क्या करना है, एक तरीके से इंटीग्रेट करना है, π/3 dx। ठीक है, ये पाई समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ना सर, अगर आपके पास a से b तक है और कोई फंक्शन है आपके पास dx, तो आप उसको लिख सकते हो a से b। ठीक है, f a प्लस b माइनस ऑफ x dx। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है मेरे ख्याल, ये है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अगर ये पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना सर, π/6 π/3। ठीक है, अंडर रूट कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x अपॉन में अंडर रूट कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x। ठीक है, और प्लस में अंडर रूट साइन π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x। ठीक है, और ये इसके dx के रिस्पेक्ट में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सर π/3 प्लस π/6 मेरे पास आएगा क्या। ठीक है, इसको साइड में करके देखते हैं, π/3 प्लस π/6, एलसीएम क्या आ गया 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 3π/6 यानी 2 π/2 आ गया। ठीक है, तो मैं अगर इसको ढंग से लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, π/6 π/3। ठीक है, और क्या आएगा मेरे पास, cos π/2 माइनस x। समझ रहे हो, अंडर रूट, ये क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट cos π/2 माइनस एक्स और प्लस में अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, अगर मैं इनको जर्नल फॉर्म में याद रखूं तो ये π/2 होता है, ये 0 होता है। ठीक है, π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेंगे मेरे ये, और देखो सर ये cos है। ठीक है, और n π/2 की फॉर्म में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है n π/2 की फॉर्म में, है ना। ये भाई बखूबी बता चुका मैं, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखो मेरा जा करके। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स अंडर रूट का, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट का साइन एक्स प्लस अंडर रूट का कॉस एक्स dx। अच्छा दोस्तों, मैं एक तरीके से ये भी तो मेरा आई हो गया, तो मैं आई को सॉल्व कर रहा था। अगर मैं इसको आई मान लूँ, इस वाले को आई मान लूँ, ये भी तो आई है, ये भी आई है और ये भी आई है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ और इसको अगर सेकंड मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, सेकंड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को मैं जरा ऐड करके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो इधर तो सर 2i आ गया, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, π/6 और π/3। ठीक है, लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्या आएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस में रूट साइन एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा है। तो अब क्या हो गया सर, देखो बेस सेम है तो ये ऊपर ऐसे ही हो जाएगा, और देखो ये तो कट गया, यानी सर 2i, अच्छा 2 को भी मैं इधर ले जाता हूँ, i इक्वल्स टू 1/2 π/6 से π/3 dx। यानी अब मेरे को क्या करना है,
आई इज इक्वल्स टू एक्स निकाल देना है, 1/2 बार है ही, ठीक है, क्योंकि खाली का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है। और क्या आ जाएगा, π/6 से π/3 और आई इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, π/3 माइनस π/6, तो क्या आएगा आपके पास 1/2 2π माइनस π/6, तो क्या आएगा आपके पास π/12 आपका आंसर होगा, π/12, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो भाई। और ये ना कई बारी CBSE बोर्ड्स में पूछा गया सवाल है, बहुत बार आता है ये बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सरसाइज 7.10 में हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, इसी तरीके से मोटिवेट करें, तो मैं आगे आपके लिए और अच्छी बेहतर फीचर्स ला सकता हूँ, है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पीछे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप इस वीडियो में ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो आप प्लीज़ बताया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।